ओम शांति। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यूँ तो आज के दिन को सभी वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता ऋषि वेदव्यास की स्मृति में सभी मनाते हैं, परंतु हम सभी जानते हैं कि समस्त गुरुओं के गुरु हैं सुप्रीम सतगुरु हमारे प्यारे शिव बाबा, जो हमारे गुरु भी हैं, शिक्षक भी हैं, परम पिता भी हैं और बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं। और इसलिए हम उस बृहस्पतिवार को, हर गुरुवार को बाबा को याद करते हैं और बाबा को भोग अर्पित भी करते हैं। इस भोग का ब्राह्मण जीवन में बहुत अधिक महत्व है और इसीलिए हम देखते हैं कि सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ भले सेंटर पर रहें या बाहर रहें, परंतु बाबा को प्रतिदिन जब भी घर में भोजन बनता है, तीनों प्रहर बाबा को भोग लगाकर ही स्वीकार करते हैं। इस भोग को दुख भंजन भी कहते हैं और कई लोग ये भी मानते हैं कि जब भोग लगता है तो रोग कट जाते हैं। ब्रह्मा भोजन का ब्राह्मण जीवन में क्या महत्व है, आज की मुरली हमें बहुत ही स्पष्टता से बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 29 तारीख, 29 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। ओम शांति कहना एक होता है जल्दी में कहना, परंतु स्वधर्म में स्थित होकर सामने वाली मनुष्य आत्मा को उसके निज स्वरूप में देखकर अंदर की शुभ भावना से जब ओम शांति कहते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? बाबा तो अभोक्ता है ना, तो जब खाते ही नहीं है तो रस्म क्यों है? उत्तर है, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। यहाँ ताप मिट जाया करते, यहाँ ताप मिट जाया करते, यहाँ मैल ममता भूल जाता, बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे के उबारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित
सबकी दिल में आएगा। क्या कहेंगे बाबा को? एक है मुख से बोलना, एक है मन से बोलना। तो सबकी दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। यह रिस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह ना सके। मुख से भले बोले लेकिन अर्थ सहित, जिसे कहते यथार्थ बोलना, समझ के बोलना, वो नहीं बोल पाएंगे। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति। ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति। ज्ञान सितारे भी कहते ओम शांति। सितारों में सब आ गए, सारी दुनिया की सब आत्माएं। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। तो निज धाम में, निज स्वरूप में टिक जाओ। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मैं कैसी हूँ, यह तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है महान आत्मा पापात्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी बहुत छोटी है ना, इतनी छोटी है। 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। यह न तुमको पता था न और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो, सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है। वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में। क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं, इतना भरपूर करके जाते हैं कि 2 युगों तक कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते, है ना। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। यह है साकारी दुनिया, वह है निराकारी दुनिया। ऊपर परम धाम में निराकारी दुनिया। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प
भक्ति की। अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता ही है संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। बुद्धि की बात है। अभी हम संगम पर हैं, यह तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे ना। बाकियों के लिए तो ये घोर कलयुग का टाइम है, केवल हम बच्चों के लिए संगम युग है ना। जरूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती है। यह सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो, पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है, नई दुनिया में नया भारत था। अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे, नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी उस ही भारत पर रावण का राज्य है। यह भी लिखना चाहिए, नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। यह समझा भी वही सकता जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहाँ भी बैठ पढ़ते हो। मधुबन में भी आते हैं और सेंटर पर भी बैठ पढ़ते हैं। दिल होती है सम्मुख मिले। वह सम्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। दुनिया में एक है फ़ोन पर बात करना और एक है सामने जाकर बात करना। तो एक है मनुष्यों की, मनुष्यों के साथ मुलाकात, एक है बाबा की, हम बच्चों से मुलाकात। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। कहेंगे वह तो निराकार है ना। हम आत्मा भी निराकार है। हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना। जिनका नाम है वह ज़रूर पाठधारी भी है। भगवान का भी नाम है ना, है ना। कोई रोल प्ले करते हैं तो उस रोल के अनुसार उनका नाम होता है ना। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है, उनकी पूजा होती है। आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वह मिट्टी के सालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर हैं, भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। परंतु भक्तों की पूजा नहीं होती है। हम आत्माएं जो इस समय बाबा के साथ नव सृष्टि की स्थापना में सहयोगी बनती हैं, उनकी पूजा होती है।
उन्हीं की ही यादगार में सालिग्राम बनाते हैं, बनाते भी हैं और फिर तोड़ते भी हैं। तो बाबा कहते हैं भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा आते ही भारत में है। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग सालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं, उसमें फिर लाखों सालिग्राम बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 15-20 हजार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने सालिग्राम बनाते। एक शिव बाकी सालिग्राम बनाते। फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, है ना, यजमान चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, फिर हम औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है। देखो भक्ति मार्ग में कितनी पूजा होती है। हम सेवा करते हैं एक जन्म, परंतु यादगार जो बनाते हैं वो जन्म जन्मांतर के लिए हो जाते हैं। अभी तुम पूज्य बनते हो, आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी हैं एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए, यह होता ही नहीं। आत्मा ही सुनती है ना। बस ये संगम युग है, बाबा पढ़ा रहे हैं और हम आत्माएं इन कानों से सुन रही हैं। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। सोचो, आत्माओं के पास अपना अपना शरीर है, बाबा के पास अपना शरीर नहीं है। बाबा लोन लेते हैं। यह है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। प्रेरणा की बात होती तो ऊपर से बैठकर प्रेरणा दे देते, लेकिन बाबा को तो ज्ञान सुनाना है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है, समझते नहीं है ना, क्योंकि वो तो शिव को शंकर समझते हैं और सोचते हैं उन्होंने सवारी करी। बाबा कहते हैं गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है,
उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, ढेर है। इस समय की बातें हैं ना, बाबा कई बार कहते हैं तुम ही द्रौपदी हो, तुम ही सीता हो, तुम ही अर्जुन हो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि एक थोड़ी थी, ढेर हैं जो पुकारती हैं। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियाँ देते जाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते, है ना। 21 जन्मों की बादशाही देते, उन्होंने 21 साड़ियाँ दिखा दी हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्म के लिए नंगन नहीं होना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियाँ हैं। कहते हैं यह कथाएं आदि सब अनादि हैं, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई, है ना। कोई तो टाइम होगा ना जब पहली बार सुनाई होगी। कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है। उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो। वह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है। सतयुग में भी है तो अभी भी है। उनका बदल सदल नहीं होता। सृष्टि यही रहती है, रंगमंच यही है। रंगमंच को रोशन करने वाली बत्तियां, सूर्य चांद सितारे भी वही हैं, परंतु सृष्टि चक्र फिरता है। तुम अब निमित्त बने हो भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है। तुम धरती के सितारे हो। क्या है हम सब? धरती के सितारे। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। कौन है धरती के चांद सूर्य? शिव बाबा ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा। यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी यह मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। ये कौन सी कथा है? अमर कथा। इसको सुनने से हम अपने अजर अमर अविनाशी स्वरूप में टिक जाएंगे और अमरपुरी में चले जाएंगे। अमर लोक में जाने के लिए तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह यात्रा पर जाते हैं, विकर्म विनाश यहाँ होते हैं। शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपाकर ज़रूर ले जाते हैं, है ना। इतनी लत लग जाती है कि फल तीर्थों पर जा रहे हैं परंतु छिपाकर ले जाएंगे। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में। है तो सब पतित ना। भक्ति भी सतोप्रधान से तमोप्रधान हो जाती है, वो भावना नहीं रहती है। जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़ी है। तुम तो पवित्र रहते हो। सच्चे ब्राह्मण तुम हो।
तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों, यह शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। क्या डायरेक्शन है? बाबा को याद करो। कितना सहज है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते हैं तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है। इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं। भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना। भोग भी किसको लगाना चाहिए, पूछ रहे हैं बाबा। अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। वैसे तो मंदिर में बहुतों को भोग लगाते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को, परंतु बाबा कहते हैं अधिकारी तो शिव बाबा है ना। सर्व का सदगति दाता पतित पावन वह है। बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं। तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, यह भोग लगाते हो। क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूं। मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। यहां भी ऐसे ही होता है। बाबा थोड़ी ना खाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो। यह जैसे किसका रिगार्ड रखना है ना। बाबा को भोग लगाना यानी बाबा का रिगार्ड रखना। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं। शिव बाबा का भंडारा है ना, तो जिसका भंडारा है उसको भोग नहीं लगाएंगे। जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो। ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूं। बाकी वासना तो आएगी ना, है ना। वासना तो बाबा के पास जब भोग बना रहे होते हैं ना तभी पहुंच जाती है। बहुत अच्छा भोग बनाया है कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना। यह ब्रह्मा खा सकते हैं। यह शरीर तो इनका है ना। मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूं, मुख ही काम में लाता हूं। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। गौमुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है। तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो कौन है बेहद की माँ? वो है ब्रह्मा, है ना। तो गौ माता कहते हैं ना। तो वह कहते कि इनके द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। तो बड़ी माँ है ना हमारी। यह माता पिता दोनों है, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार, है ना। बहनों के लिए बहन चाहिए ना, इसलिए उनको निमित्त बनाया। बाकी वैसे बेहद के दृष्टिकोण से ब्रह्मा बाबा हमारी माँ है। तो बाबा कहते हैं माता
गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है, गुरु ब्रह्मा ठीक है। दुनिया में कहते हैं ना, आज गुरु पूर्णिमा है तो याद करते हैं, श्लोक गाते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वरा। परंतु वास्तव में हम जानते हैं गुरु यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हम सब आत्माओं की गति सदगति करे, जो हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाए, वो सच्चा सतगुरु जो हमें सदगति का सदज्ञान देने आए हैं, जो हमें सतयुग में ले जाने आए हैं, वो एक ही प्यारा बाबा निराकार शिव बाबा है। तो बाबा कहते जैसे बाप वैसे बच्चे। शिव बाबा भी गुरु है तो बाबा सदगति देते हैं, हम भी वो ज्ञान औरों को देते हैं। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है। क्या रास्ता बताती है? वो रास्ता नहीं दुनिया वाला, हम ऊपर जाने का रास्ता बताते हैं कि मन मना भव मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, यह युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। किस किस को याद करो? मुक्ति धाम को, बाबा को और वर्षे को। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भला भोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरा, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। वरदान है अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर, सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। कैसे बनेंगे हम लॉ मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर? जब अपने प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनेंगे। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते ना। खुद ही हम मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, ईश्वरीय नियमों को तोड़ेंगे तो फिर दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते ना। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर
बन जाते हैं। तो बाबा के नियमों को, है ना, मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ना है, नहीं तो न पीस मेकर बनेंगे न न्यू वर्ल्ड मेकर बनेंगे। स्लोगन है कर्म करते, कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना। कर्म करते, कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। चेक करेंगे खुद को, कर्म करते हुए कर्म कॉन्शियस तो नहीं हो जाते। आज का अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। अभी विस्तार का समय नहीं है, अभी सार स्वरूप होना है और सब शक्तियों को समेटकर एक बाबा के साथ लगन की अगन लगानी है। अच्छा, ओम शांति। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े ही जतन से संभाला। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े जतन से संभाला। गुणों शक्तियों से है सबको सजाया, उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया। मन
आजाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला। एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। वरदानों का बेहद खजाना है मिला। एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला। कहे दिल का चलता चले सिलसिला। खुशियों का जहां आबाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले जीवन बनाने वाले। ओ प्यार लुटाने वाले। जीवन बनाने वाले। शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें